सो हाई ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो वी हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस लास्ट 1.5-2 years एंड वी हैव बीन टू 15-16 कंट्रीज़ ऑल टुगेदर। एंड दिस ईयर स्पेसिफिकली हम लोगों ने इंडिया में काफ़ी सारी प्लेसेस एक्सप्लोर किए। तो आई थिंक नाउ आई एम prepared and ready to share the ultimate packing hack with you guys, so that whenever you are traveling out of India or in India you can pack efficiently and आप कुछ चीज़ भूले ना एंड आपका स्टोरेज भी सेव हो पाए। गाइस, सो अ क्विक अपडेट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो दिवाली का स्पेशल सेल है वो POS मर्च के वेबसाइट में लाइव हो चुका है। आई विल गिव द लिंक हियर इन द स्क्रीन एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक इट आउट। एंड सेल आज से स्टार्ट हुआ है एंड 2 तारीख तक रहने वाला है। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ऑल्सो इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रैवलिंग हैक्स टिप्स मैं शेयर करूँगी जो आपके आने वाले ट्रैवल में हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑल्सो आई विल ट्राई टू रिकमेंड कुछ प्रोडक्ट्स जो हम लोग हमारे ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं एंड आई होप कि वो आपके भी काम आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start this video. So first thing which I have in our list is make a packing checklist. So what we have done is initially I just used to write things, before few days of travel, and looking at that I used to pack everything. So what we have done is we have created a checklist जिसमें everything cover हो जाता है, whether you are traveling for winters में, summer में, doesn't matter. So everything is written in that checklist. So if you want, I can share and attach my checklist in this video, or I can just attach a picture over here, so that whenever next you are planning, you can just take this checklist as a reference. So next up we have is packing cubes. Now if I talk about the packing cubes, बहुत सारे variety and type के packing cubes होते हैं, and हम लोग क्योंकि इतना travel कर चुके हैं, I have all the variety with me. I have this one, and I also have something like this. This is also very big. All are from Amazon, and recently नहीं, इसको भी काफ़ी दिन हो गए, and ये ऐसा कुछ होता है। एंड इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है यूज़ कर करके। दिस कम्स विथ दिस पम्प जिससे आप वो सक्शन कर सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा कपड़े इसमें स्टोर हो जाते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ कैरिंग दिस पैकिंग क्यूब्स कि एक बहुत कम जगह लेते हैं, इसमें काफ़ी सारे कपड़े फिट इन हो जाते हैं। एंड व्हेनेवर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़, हमारे साथ यूजुअली होता है अगर आपका लगेज एक्स्ट्रा हो गया है, आप इकोनॉमी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि वो एक्स्ट्रा हो जाता है एंड देन दे आस्क यू टू रिमूव। तो उस टाइम के लिए मैं ऐसे कुछ रखती हूँ, सो दैट ये हैंडल होता है। तो अगर एक्स्ट्रा भी हो गया है तो आप जस्ट वो हैंडल पकड़ के एयरपोर्ट में कैरी करके जा सकते हैं, कुछ इशू नहीं होता है। एंड ऑल्सो इसमें इतने सारे कपड़े आ जाते हैं, स्पेशली दिस वन, इसमें इतने कपड़े आ जाते हैं कि आप विंटर के मल्टीपल जैकेट्स कैरी कर लो। समर में काफ़ी सारे आप छोटे छोटे क्योंकि कपड़े होते हैं, काफ़ी सारे स्टोरेज में हेल्पफुल हो जाता है। नाउ वन टिप विद दिस पैकिंग क्यूब, स्पेशली दिस वन, इसमें अगर आप नॉर्मली कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे तो उसमें सारे रिंकल आ जाते हैं। जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हो, यूजुअली हम लोग आयरन करके हर बार पहन नहीं पाते, तो वो बहुत ही ख़राब दिखाई देता है। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, घर से ही सारे कपड़े आयरन करके जाती हूँ, एंड वहाँ पे मैं जब इसको पैक करती हूँ तो मैं इसमें रोल करती हूँ उसको फोल्ड करने की जगह। तो रोल अप करने से ये होता है कि उसका जो रिंकल है वो बिल्कुल नहीं आता और कपड़े वैसे के वैसे रहते हैं। नाउ वन मोर पैकिंग टिप, अगर आप लोग शूज़ या स्लीपर को पैक करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि ऐसा एक सेपरेट पाउच हो जिसमें आप शूज़ रख सकते हो, क्योंकि ये बाकी कपड़े के साथ मैच होके मिक्स होके वो फिर गंदा हो जाएगा। इसमें काफ़ी बैक्टीरियाज होते हैं। तो ऐसे कुछ पाउच में मैं यूजुअली शूज़ कैरी करती हूँ, एंड उसी शूज़ के अंदर सारे 3-4 पेयर ऑफ सॉक्स को रोल अप करके अंदर घुसा देती हूँ शूज़ में ही, तो काफ़ी स्पेस इस तरीके से सेव हो जाता है। एंड व्हेन वी कैरी स्लीपर्स या फिर चप्पल, तो व्हाट वी डू इज़, हम सुभाषिश के जैसे स्लीपर्स होते हैं, मैं उसके अंदर मेरे स्लीपर डाल देती हूँ। ऐसे करके हम मल्टीपल इजीली कैरी कर पाते हैं, एंड वो स्पेस भी सेव हो जाता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द मेकअप बैग्स या फिर ऐसे छोटे छोटे यूटिलिटी बैग्स, उसके लिए आई हैव समथिंग लाइक दिस। ये मुझे किसी तो ब्रांड से मिला था। आई ऑल्सो हैव समथिंग लाइक दिस जिसमें मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं। रिसेंटली आई गॉट दिस वन जिसमें यू सी मल्टीपल कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड काफ़ी इजी हो जाता है सामान को सेव करना। और अगर कुछ
लीक भी हो रहा है तो ये सेपरेट सेपरेट कंपार्टमेंट में रह जाते हैं, उससे बाकी प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कैरिंग लिक्विड आइटम्स, तो यूजुअली फर्स्ट थिंग विच आई डू इज़ मैं यूजुअली कैरी ही नहीं करती जो मुझे लगता है कि लीक होने वाला है। स्टिल अगर मुझे कैरी करना ही होता है तो एयरपोर्ट्स में ईजिली ये पाउचेस वही लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैंने ये एक्स्ट्रा वाले रखे हुए हैं। एंड व्हाट आई डू इज़ इसमें ही ऐसे सारे सेपरेटली पैक करके कैरी कर लेती हूँ, तो ऐसे होने से अगर कुछ लिक्विड लीक भी हुआ तो ये ईजिली क्लीन हो जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैग्स। तो हम लोग अब तक इतने कंट्रीज ट्रैवल कर लिए हैं एंड हमने बस एक ही बैग कैरी किया है, वो है सैमसोनाइट, एंड उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। वी हैव इन 2 साइज़, एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो अगर बड़ा ट्रिप हो फॉर अबाउट लाइक 19-20 डेज़ का, तो वी कैरी बोथ, एक बड़ा वाला एंड छोटा वाला। अदरवाइज हम लोग एक ही बैग में हमारा सारा कुछ दोनों का उसमें आ जाता है। एंड अवर हैंड बैग इज़ फ्रॉम मोकोबारा। उसका मुझे एक पर्टिकुलर बैग बहुत अच्छा लगता है जिसमें ऊपर से जिप लॉक होता है एंड यू नो उसमें सेपरेट कंपार्टमेंट होता है लैपटॉप के लिए, जो सेपरेटली कैरी करने में बहुत अच्छा होता है। कभी भी हम लोग सुभाषिश वीडियो बनाते होते हैं एयरपोर्ट में, कभी भी निकालना हो तो यू डोंट हैव टू ओपन एंटायर बैग, ऊपर से ही लैपटॉप ईजिली निकल जाता है। सो नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इमरजेंसी किट। मुझे लगता है कि आप लोकली ट्रैवल करो, विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, जो भी हो, लेकिन इमरजेंसी किट कैरी करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप रोड ट्रिप से ऐसे कुछ करते हो, क्योंकि वी नेवर नो कब क्या हो जाए। तो आई हैव मेड दिस किट, इसमें सारी मेडिसिन हमेशा रहती है। इसमें एक छोटा सा सीविंग किट का भी मैंने एक पैकेट रखा हुआ है। इसमें कुछ थर्मोमीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए, बहुत सारे सेट ऑफ कॉमन मेडिसिन ये मैंने रखे हुए हैं। टिश्यू पेपर के पाउचेस मैं कैरी करती हूँ क्योंकि सुभाषिश को डस्ट एलर्जी है और वो कभी भी ट्रिगर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी ट्रैवल करते हैं, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो हमको इंडियन फूड की एंड इन जनरल फूड की बहुत क्रेविंग हो जाती है, क्योंकि यूजुअली हमको जो हम हमारा डेली में खाना खाते हैं वो हमें मिल नहीं पाता। सो व्हाट आई डू इज़ मैं ये एक ब्लेंडर है विच इज़ फ्रॉम इंस्टा कप्पा, ये हम लोग कैरी करते हैं। तो यूजुअली आई विल शो यू कैसे दिखता है, समथिंग लाइक दिस। तो इजीली आप इसमें ब्लेंड कर सकते हैं। तो नाउ वाई आई कैरी दिस इज़ के जब भी हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो यूजुअली ब्रेकफास्ट हुआ, आपको ऑप्शंस नहीं मिल पाते रेस्टोरेंट्स में, तो व्हाट वी डू इज़ हम लोग फ्रूट्स एडवांस में या फिर योगर्ट या फिर मिल्क ऐसे कुछ कैरी करके रखते हैं। ऑलरेडी लोकल ग्रोसरी शॉप से परचेज कर ले, मेक अ स्मूदी आउट ऑफ इट, तो बहुत ईजीली हो जाता है। ऑल्सो कई बार जब हम इंडिया के बाहर ट्रैवल करते हैं तो फूड काफ़ी इन जनरल एक्सपेंसिव हो जाता है एंड वो टेस्ट भी नहीं आ पाता। समटाइम्स व्हेन द जर्नी और व्हेन द आइटनरी इज़ वेरी लॉन्ग, तो व्हाट आई डू इज़ हम लोग यहाँ बैंगलोर में तो MTR के इंस्टेंट फूड्स मिलते हैं, बहुत सारी जगह में हल्दीराम के भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। वो बहुत टेस्टी तो नहीं होता लेकिन मैनेज हो जाता है एंड बजट में भी हो जाता है। सो नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं हमारे पास ऑलरेडी इतने कपड़े होते हैं कि हम एक्स्ट्रा कुछ सोच ही नहीं पाते, बट मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेपरेट पाउच या फिर कुछ भी कैरी कीजिए जहाँ पे आपके जो क्लोथ्स डर्टी हो जा रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा तो वॉश करते नहीं, वो स्टैकअप होके रह जाते हैं, वो सारे फ्रेश वाले और ख़राब वाले कपड़े मिल जाते हैं। तो उसके लिए व्हाट आई डू इज़ ऐसे लॉन्ड्री बैग्स जो यूजुअली होटल में ही मिल जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे जमा है और मैं सारे होटलों से चोर के लाती हूँ। इसमें मैं जितने भी यूज्ड वाले कपड़े हैं वो उसको सेपरेट पैक कर देती हूँ, तो वो सेग्रीगेट करने में बहुत ईजी हो जाता है। सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बुकिंग, देन हम लोग होटल बुकिंग के लिए यूजुअली booking.com यूज़ करते हैं या फिर चेक करते हैं उस होटल की साइट में अगर कुछ कूपन हो या फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हो, सो दैट हम उसको अवेल कर पाए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्लाइट्स, यूजुअली वी चेक मल्टीपल ऑप्शंस। हम उसके लिए स्काई स्कैनर यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ऑल द कम्पिटिटिव प्राइजेस अवेलेबल हो जाते हैं एंड वो बुकिंग करना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट वी कैरी, तो हम लोग क्योंकि शूट करते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी सारी एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कैरी करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हर किसी के लिए यूज़ होने वाला है। इन जनरल जो चीज़ें होती है मैं वो सारा लिंक नीचे करने का, प्रोवाइड करने का डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगी, सो दैट जो आपके यूज़फुल आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड इट हैज़ वेरी जनरल थिंग्स लाइक USB केबल्स, वी यूज़ DJI अभी हमारा ब्लॉग शूट करने के लिए, एंड देन यूनिवर्सल चार्जर्स, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप्स, ट्राईपॉड्स, राइट नाउ वी आर यूजिंग दिस पावर बैंक फ्रॉम
एंकर, दिस इज़ वेरी गुड एंड बहुत लाइट वेट है, कभी भी इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली द वीडियो इज़ गेटिंग वेरी बिग, तो मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकती, बट मैं एक्स्ट्रा जो भी है मैं ट्राई करूँगी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन कर पाऊँ. So now one more important thing guys, when we travel abroad and flight काफ़ी लॉन्ग हो जाती है तो काफ़ी बोरिंग हो जाता है फ़्लाइट में, एंड आप जो एयरपॉड्स या फिर जो छोटे वाले ईयरफोन्स आते हैं जब आप उसको लगाते हैं तो यूजुअली नॉइज़ कैंसलेशन इतना अच्छा मिल नहीं पाता. तो उसके लिए आई हैव दीज टू ऑप्शन जो हम यूज़ करते हैं. वन इज़ फ्रॉम बोस, वन इज़ फ्रॉम JBL. तो इफ़ समवन इज़ लुकिंग फॉर वेरी प्रीमियम सबसे अच्छा चाहिए तो उसके लिए आई थिंक दिस बोस इज़ वेरी वेरी गुड. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका. एंड इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन बजट तो दिस इज़ फ्रॉम JBL. दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. नाउ वन लास्ट पॉइंट गाइज, तो जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, वीज़ा, ये सब कुछ इन हैंड कॉपी कैरी कर रहे होते हैं. तो व्हाट आई डू इज़ मैं यूजुअली एक छोटा सा पाउच या फिर फैनी बैग जैसा कुछ कैरी कर लेते हैं अगर इम्पॉर्टेंट है उसको ट्रैवल करना लेके साथ में, या फिर मैं उनको निकाल के पहले ही लॉकर में डाल देती हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू कैरी इट ऑल डे विथ मी, एंड मैं उनको लॉकर में सेफ रख लेती हूँ अगर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो. क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेशली यूरोप में पिक पॉकेटिंग का बहुत इशू होता है, एंड वो डॉक्यूमेंट्स मैं कभी भी सुभाषिश के पास तो स्पेशली नहीं रखती. मैं अगर कैरी कर भी रही हूँ तो उनके वॉलेट में नहीं, मैं मेरे पर्स में कैरी करती हूँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सेफ हो जाता है. सो गाइज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है. आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो. डू कमेंट and let me know if you want a specific video on travel essentials which we carry when we go on a road trip. So I will love to do and make that video for you guys. That's all. If you like this video, please comment, share and subscribe to the channel, and I will see you in next one. Bye.